हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं वीर बहादुर आज आप लोगों के बीच में क्लास 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। हिंदी के काव्य खंड पद शीर्षक के बारे में बताने जा रहा हूं और ये जो पद है यह सूरदास जी के बारे में है। तो आज मैं सूरदास जी के पद्यांशों के संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य के बारे में बताने जा रहा हूं। और बता दूं आपको कि परीक्षा के पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पाठों से 2 पद्यांश दिए जाते हैं, जिसमें से एक पद्यांश संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होता है, जिसमें से संदर्भ 1 नंबर का होता है, व्याख्या 4 अंक का और काव्य सौंदर्य जो है वो भी 1 अंक का। सब मिला के कितने अंक के हो गए? 6 अंक के होते हैं। अब इस 6 अंक को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तैयार करवाने जा रहा हूं। तो देखिए कैसे। यहाँ सूरदास जी जो हैं श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उनका पहला जो पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर नाघै, अंधः को सब कुछ दर्शाई, बहिरह सुनह गूंग पुनि बोलह, रंग चलह सिर सत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोह तिहि पाई। तो मैंने सूरदास जी का पहला जो पद्यांश था पढ़ दिया। अब इस पद्यांश का मुझे संदर्भ भी लिखना है, व्याख्या भी लिखना है और काव्य सौंदर्य भी बताना है। इतना करने के बाद ही आपको 6 अंक मिलेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस पद्यांश का पहले आपको संदर्भ बता देता हूँ कि संदर्भ कैसे पेपर में लिखना होता है। संदर्भ लिखने के भी तरीके होने चाहिए। संदर्भ में आपको 2 ही चीज ध्यान देना है कि जो पद्यांश दिया गया है, यह पद्यांश, इस पद्यांश का शीर्षक क्या है और इसको कौन लिखा है। बस यही 2 चीज देखना है। अब इन दोनों चीजों को आप कितने बढ़िया सेंटेंस में बनाकर लिख ले जाते हैं, यही आपका बहुत अच्छा प्रस्तुत होगा। तो देखिए कैसे लिख रहा हूं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी है। यह सूरसागर के महाकाव्य से लिया गया है। देखिए ये हो गया आपका संदर्भ। तो संदर्भ मैंने देखिए लिखा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महान कवि, यहाँ महान कवि भी लिख सकते हैं, इसके रचयिता महान कवि सूरदास जी हैं। यह सूरसागर के महाकाव्य से लिया गया है। इतना लिखने के बाद आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी 1 अंक भी संदर्भ में से 1 अंक जो मिलते भी है उसमें से भी कट जाते हैं। इसका कटने का रीजन है कि आपका जो पद है और जो कवि का नाम है इसको भी बढ़िया से लिखना होता है। या तो आप अदर कलर से भी लिख सकते हैं, या तो लिखने के बाद आप अंडरलाइन कर दीजिए।
तो ऐसे लिखा जाता है संदर्भ। अब जब आपका एक अंक पूर्ण रूप से मिलेगा, एक अंक तैयार हो गए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम प्रसंग पे चलते हैं। प्रसंग, अब प्रसंग कैसे लिखा जाता है बता दें आपको कि प्रसंग जो होता है वह है पद्यांश। वह क्या है? पद्यांश। उस पद्यांश में किसके बारे में वर्णन किया गया है? किसके बारे में वर्णन किया गया है, यही आपका प्रसंग होता है। बस आपको ध्यान देना है कि जो हमारा पद्यांश दिया है, इस पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है और कौन वर्णन किया है, कौन और किसके बारे में, यही आपको प्रसंग में लिखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पद्यांश लिखा है, इस पद्यांश में किसके बारे में बात की गई है? श्री कृष्ण के बारे में। कैसे पता चला? क्योंकि सूरदास जी का ये पद्यांश है और सूरदास जी आपके क्या थे? भक्ति कालीन के परम भक्त थे। किसके परम भक्त थे? श्री कृष्ण के। तो स्वाभाविक है कि यह श्री कृष्ण जी की महिमा का ही वर्णन और गुणगान के बारे में वर्णन करते हैं। तो देखिए, इसको प्रसंग को भी लिखने का तरीका होना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। समझ में आ गया होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमा का क्या करते हुए? वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ये हो गया हमारा प्रसंग हो गया। मतलब इस पद्यांश में उनके चरण के बारे में बताया गया, उनके चरण से वंदना किया गया और श्री कृष्ण की महिमा का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो इसको कैसे आप बढ़िया से लिख पाएंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की क्या की है? वंदना की है। अब मैं चलता हूं व्याख्या पर। व्याख्या देखिए, व्याख्या आपके 4 अंक के आते हैं और इस 4 अंक को ऑब्जर्व करने के लिए आपको बहुत सुंदर और खूबसूरत भाषा में आपको व्याख्या करना है। तो कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी जो शुरुआती का जो इंप्रेशन होता है वो बहुत ही प्रभावित होता है, जिससे आपका एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको पूरा का पूरा 4 अंक दे दें। लेकिन आइए मैं बता देता हूं आपको कि व्याख्या किस प्रकार करना चाहिए। शुरुआती लाइन, श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। अब देखिए यहां पर मैं शुरुआती लाइन आपको बता दें कि व्याख्या का ही शुरुआती लाइन है और इस प्रकार से आपका एक बहुत ही प्रभावित लाइन है, अच्छी लाइन है, खूबसूरत लाइन है। श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु। अब इसके आगे मैं चल रहा हूं आपको अर्थ बताने। ठीक है, हे प्रभु,
चरण कमल बंदो हरिराई, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी चरणों का क्या करता हूं, वंदना करता हूं। यहाँ बंदो का अर्थ क्या होता है, बंदो का अर्थ होता है वंदना करना। हरिराई, हरिराई का मतलब होता है श्री कृष्ण या प्रभु, और चरण का मतलब होता है पैर। क्या होता है, पैर। तो यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं पहले लाइन में कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों का क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का वंदना करता हूँ, जो आपका कमल के समान क्या है, कोमल है। जो आपका क्या है, कमल के समान कोमल है। तो पहला लाइन आपको समझ में आ गया होगा, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों का वंदना करता हूँ, जो कमल के समान क्या है, कोमल है, जो कमल के समान कोमल है। जाकी कृपा पंग गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी का मतलब होता है जिनकी, क्या होता है, जिनकी। कृपा जानी रहे, कृपा। पंग का मतलब होता है लंगड़ा। पंग का मतलब क्या होता है, लंगड़ा होता है। तो ये भी ध्यान रहे, पंग का मतलब लंगड़ा होता है। गिरी का मतलब होता है पर्वत। लांघे का मतलब होता है पार कर जाता है, पार कर जाता है। अंधे मतलब अंधा। को मतलब को, सब कुछ मतलब सब कुछ। दर्शाई का मतलब होता है दिखाई देना। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक शब्द का अर्थ भी लिख दिया कि क्या होता है। तो जाकी कृपा पंग गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं दूसरे लाइन में कि जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को क्या करता है, पार कर जाता है। जाकी कृपा पंग गिर लांघै, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को क्या करता है, पार कर जाता है, लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और अंधे को क्या होने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरह सुनह गूंग पुनि बोलह। बहिरो का मतलब बहिरा, सुनह मतलब सुनना, गूंग का मतलब गूंगा, पुनि मतलब फिर, बोलह मतलब बोलना। रंग का मतलब गरीब। रंग का मतलब क्या होता है, रंग का मतलब होता है गरीब। धराई का मतलब होता है धारण करना। बहिरह सुनह गूंग पुनि बोलह, रंग चलह सिर सत्र धराई। बहिरे लोग सुनने लगते हैं और गूंगा भी फिर से बोलने लगता है। रंग चलह सिर सत्र धराई, और गरीब व्यक्ति, और क्या होता है, रंग मतलब गरीब, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर, गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज सत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदह तिहि पाई। सूरदास जी अब कहते हैं कि हे प्रभु, आप असंभव से असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। यानी सूरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप असंभव से असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि स्वामी करुणामय, कि हे प्रभु आप दयावान हैं। हे प्रभु आप क्या हैं, दयावान हैं। इसलिए मैं आपके चरणों को बार बार वंदना करता हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों को क्या करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। ये हो गए आपके पद्यांश का व्याख्या। एक बार मैं बहुत तेजी में चल रहा हूँ व्याख्या को बताने के लिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरह सुनह गूंग पुनि बोलह, रंग चले सिर सत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदह तिहि पाई। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी
श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन, श्री कृष्ण जो हैं उनके कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके चरणों का वंदना करता हूँ जो कमल के समान क्या है, कोमल है, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को क्या कर देता है, पार कर जाता है, और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहिरे सुनने लगते हैं, गूंगा भी फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। और यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप असंभव से संभव कार्य को संभव बना देते हैं। हे करुणामयी मतलब हे दयावान प्रभु, हे दयावान प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार आपको इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझ में आ गया। 4 और 1 कितने हो गए, 5 अंक तैयार हो गए। बस एक अंक बचा है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य 1 अंक के आते हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य का जो तत्व है इसको समझने के लिए आपको रस, छंद, अलंकार बहुत ही बेहतरीन आना चाहिए। तो अभी तो मैं ग्रामर पार्ट का तो बताया नहीं हिस्सा, इसलिए आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ काव्य सौंदर्य, बस आप इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। काव्य सौंदर्य में देखना ये रहता है कि यह जो पद्यांश है किस भाषा में है। तो पहला हेडिंग पड़ गया भाषा, किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है, पहला समझ में आ गया। रस जो है भक्ति है, क्या है, भक्ति, यहाँ भक्ति है। गुण प्रसाद है, गुण क्या है, प्रसाद है। शैली जो है, शैली मुक्तक में आते हैं, यह मुक्तक शैली में आता है। और जो आपके छंद है ये आपके गयात्मक है। अलंकार, अलंकार जो है ये आपके हैं पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रकाश है। इसमें आपके अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार ये होता है कि जिसमें आपका जो वर्ड होता, अक्षर होता है वह बार बार हुआ हो। जैसे इसमें सूरदास और स्वामी है, इसमें देखिए स का पुनरावृत्त है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। इसमें स जो वर्ड है ये आपके हो गए अनुप्रास अलंकार। एक होता है रूपक अलंकार, इसमें रूप में क्या होता है कि उसको तुलना किया जाता है, इनकी जो चरण है वह किसके समान है, कमल के समान है, तो इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। इस प्रकार आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो और समझने में कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट में आप लिखकर अवश्य भेजें, जिससे मैं आपको अगली बार अगली वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। अगर आपको यह पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या अगर अच्छी प्रकार से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।